डीएसपी साहब तय मोटी बतो बातचीत हुई पहला जो होया है उसके बारे में। पीछे जो हमारे सवाल थे जिनको लेके हमारे मन में एक शंका पैदा हुई भी हमने न्याय नहीं मिलेगा, वो जो हमारे सवाल थे उन सवालों के संबंध में 4 मोटे सवाल थे। पहला तो ये था पहला मर्डर का जो हत्यारा था, दोनों हत्यारे अगर वो पकड़े जाते 16 तारीख से पहले तो दूसरा जो मर्डर था वो हमारी काकी कृष्णा का नहीं होता। तो हमने पूछा वैसे के कारण रहे पहला मर्डर के हत्यारे नहीं पकड़े गए 10 दिन तक बाद भी, जिसमें सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग भी पुलिस ने उसे दिन 6 तारीख ने जांच कर ली थी। तो उसका संबंध में भाई हमारी संतुष्टि नहीं हुई उनका जवाब थे। उन्हें अलग अलग तरीके से अपना जो भी पक्ष रखा करें, जो भी कारण उन्होंने बताए। तो हमारे प्रियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मधु जगलान की राम राम बुढ़ाना गांव में फिलहाल मौजूद हाँ। और धरना भाई लगातार जो धरना की संख्या वो बढ़ने लग रही है। आज डीएसपी साहब तक मिले थे, पूरी बातचीत करें। संदीप भारती आज हमारे साथ भाई जी राम राम। राम राम भाई। आज किस तरह की कुछ मुलाकात थी? आज भाई डीएसपी नारायण जो है उनसे मुलाकात थी और उनको अल्टीमेटम दे रखा था प्रशासन को। तो आज उन्होंने मिलन बुलाए थे। उसमें गांव की 12 खाप की सतरोड़ खाप की कमेटी के भी एक जिम्मेदार आदमी थे, ये गए थे और बातचीत हुई थी। मुख्यमंत्री का डाल वाला मुख्यमंत्री की बात करी थी। मुख्यमंत्री भाई कोई ऑफिशियल तो अखबार में तो किसी छपी नहीं है, लेकिन हमारे खाप की कमेटी गई थी तो बताया गया था कि 20 तारीख ने जो म्यूजियम बन रखी ओडे दौरा है मुख्यमंत्री का। और साथ में मतलब मुख्यमंत्री की इच्छा थी 12 खाप भी कोई हमने कोई जोड़न का काम कराया जावे। तो मुख्यमंत्री की सलाह तो यह थी भाई 12 खाप में भी कोई कार्यक्रम रखा जावे। ये फाइनल उस बारे में मेरे हिसाब तक नहीं है कुछ। डीएसपी साहब तक के बातचीत कोई के कुछ उसने भाई डीएसपी साहब तय मोटी बतो बातचीत हुई पहला जो होया है उसके बारे में। पीछे जो हमारे सवाल थे जिनको लेके हमारे मन में एक शंका पैदा हुई भी हमने न्याय नहीं मिलेगा, वो जो हमारे सवाल थे उन सवालों के संबंध में 4 मोटे सवाल थे। पहला तो ये था पहला मर्डर का जो हत्यारा था, दोनों हत्यारे अगर वो पकड़े जाते 16 तारीख से पहले तो दूसरा जो मर्डर था वो हमारी काकी कृष्णा का नहीं होता। तो हमने पूछा वैसे के कारण रहे पहला मर्डर के हत्यारे नहीं पकड़े गए 10 दिन तक बाद भी, जिसमें सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग भी पुलिस ने उसे दिन 6 तारीख ने जांच कर ली थी। तो उसका संबंध में भाई हमारी संतुष्टि नहीं हुई उनका जवाब थे। उन्हें अलग अलग तरीके से अपना जो भी पक्ष रखा करें, जो भी कारण उन्होंने बताए, तो हमारे उसकी संतुष्टि नहीं थी। दूसरा भाई हमारा जो पक्ष था वो ये था कि भाई 16 तारीख के बाद जो 4 जने पकड़े गए हैं इस केस में, 4 जने में तो 2 तो जेल में जा रहे हैं, 2 की जमानत होगी। 2 की जमानत इसलिए होगी उन पर मामूली धारा लाई गई है। तो हमने पूछा भाई इतनी मामूली धारा लाने का कारण क्या था? जो आदमी इतना बड़ा हत्या करे है, जो उसने घर रखा है, उसने हौसला दे है, उसके कुर्ते जड़ाव है, उसने ताकत दे है, तो वो भी तो बराबर का दोषी है। और इसके लिए कानून में प्रावधान है। कानून में एक तो साजिश की धारा है, कॉन्स्पिरेसी बोल रहे हैं, दूसरी हौसला देने की धारा है, अबेटमेंट बोल रहे हैं जिसने, तो कौन सी धारा में भी भीतर करे जा सके थे। उसके संबंध में भी उनका जवाब था हमारा कोई संतुष्टि नहीं हुई। तीसरा सवाल था भाई वो था जो जोड़ पे हमने तमाशा देखा, सारे हमारे मीडिया के भाई थे, आप सारे थे, कि वे 5 दिन तक जोड़ सुखाए गए और 6ठे दिन कह दिया हथियार तो बिला फलानी जगह पा गया। तो 5 दिन तक जो गांव का तमाशा बना। दूसरा वे 5 दिन तक एक ऐसा घनघोर अपराधी, दुर्दांत अपराधी जिसने दिन दौड़े बिना बात पर 2 आदमी मार दिए, उसकी आड़ खुलेआम नुमाइश करी गई। तो हमने बताया वे जो मिर्चपुर में घटना हुई थी वो भी इसी तरीके से उबाला दे के करवाई गई थी। साजिश के तहत वो घटना हुई थी जिसका समाज ने हमारे ने भारी खमियाजा भुगतना पड़ा था। तो हमने सीधा सा सवाल था आड़े इसी के साजिश थी। अगर वो जो लड़का था जिस तो सारा गांव पूरा जहर में था, उसको गांव का शामी लाके खड़ा कर दिया गया, वो बाड़ा में हाथ मारा तमाशा करे, वह जो नुमाइश करी गई वह इलाका का माहौल बिगाड़ने खातर थी, कानून का कोई मामला था। इस मामले में विवेक को संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला। चौथी थी मास्टरमाइंड के संबंध में, जब सारा गांव राम रुक के मारा है, 302 की दोहरी 302 हो रही है, सारा हरियाणा जिस पर रोष में है, जब सारा गांव इलाका कहने लग रहा समझदार आदमी जी फलाने ने जांच करो, तो आज तक उसकी जांच ना क्यों नहीं करी जा रही? इतना बड़ा क्या ताकत है वह? वो खाली समाज को नहीं चुनौती दे रहा, प्रशासन को भी चुनौती दे रहा है। अगला तो झूठे पकड़ रखे हैं। तो वह ऐसा आदमी जो समाज ने भी कुछ नहीं मानता, पुलिस प्रशासन को भी कुछ नहीं मानता, पुलिस की जांच को भी फर्जी बता रहा है, उस आदमी की जांच क्यों नहीं करी जा रही? तो इन बातों का कोई लॉजिकल तो जवाब नहीं था। लेकिन एक बात थी, जो धरना और समाज में जागृति आई है, जो मीडिया के साथियों के माध्यम से, हमारी काकी ताई बुजुर्गों के माध्यम से समाज में जो जागरूकता आई है, जो ताकत जोड़ी है, उसका असर के रूप में ये था आगे खातर में कुछ चीजें करने की उन्होंने आश्वासन दिया है। बिल्कुल। जिसमें तो मास्टरमाइंड का संबंध, उन्होंने मास्टरमाइंड को नोटिस भिजवाया, बताया अगर जो मास्टरमाइंड है उसका घर नोटिस भिजवाया पुलिस जांच में शामिल होने का। उसके अलावा 2-4 हमने बात बताई, उनका भी उन्होंने संज्ञान में लिया है
और उनने मारुति आश्वासन तो दिया था कई दिन का, लेकिन हमने उनको स्पष्ट कहा वे मुख्यमंत्री का जो टेंटेटिव दौरा है हम उस तो पहले कोई समाधान की बात चाह रहे हैं, नहीं हमने कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। तो उसका संबंध में भाई उनने आश्वासन तो देखो दिया है, अगर जल्दी से जल्दी हम जांच न सही दिशा में लेके जावांगे और जो हमारे सवाल थे उनमें जो कमियां रही हैं उन्हें सुधारने का काम करेंगे। अच्छा, डीएसपी ने कितने दिन का टाइम मांग गया था, आप लोगों ने कितना, मतलब जो कमेटी थी उसने कितना टाइम दिया? भाई डीएसपी तो 7 दिन का टाइम मांग रहे थे, डीएसपी कह रहे थे भाई 7 दिन में हम कार्रवाई कर देंगे, संतुष्ट कर देंगे, लेकिन इतना टाइम भी हमारा दौर है नहीं। कमेटी ने ये तो टेंटेटिव फैसला कराया है 2 दिन का, भाई 2 दिन में कोई कार्रवाई हमने बताओ कितनी कार्रवाई हुई है। और कार्रवाई की इसमें तो बातें कि मैं नहीं आ रहा, इसमें 3 आदमी पकड़ने हैं, धारा में भीतर करने हैं। उसके अलावा जो हमारी सरकार तो मांग है उन पर चर्चा करांगे, मुआवजे के संबंध में, नौकरी के संबंध में, हथियार का लाइसेंस के संबंध में, उनके ऊपर आगे चर्चा हो जाएगी। तो हमने तो 2 दिन का टाइम दिया है और उसका और को आगे पाछे की बात है को पंचायत कमेटी की, उसके बारे में हमारी जो कार्यकारिणी है कमेटी वो चर्चा करेगी। अच्छा, एमपी साहब आए हैं जयप्रकाश जी? भाई हमें तो मौजूद थे नहीं, पाछा का बेरा नहीं। अच्छा, हाँ, उसका मतलब गए थे हिसार का, मतलब वोटा का टाइम तो ये मांगते फिर है न्यू कर देंगे भी, ये पचांदे लगनी दुख में। हाँ, ये तो एक के लाइन की बात हो जाए, बोला हमारी के सरकार है भाई, इसका मतलब तो जिसकी सरकार है उसे का एमएलए मंत्री बनाना चाहिए। फिर वोट मांगने का भी कोई सरकार 5-10 साल तो उन्हें की है, फिर तो वोट मांगने नहीं आना चाहिए, राज उनका चला उन्हीं का चलन दिया फिर तो भाई या तो मतलब गैर जिम्मेदारी की बात है। अगर जिनको पूरा इलाका ने जोर ला के बिना वोट मांगे भी वोट दिए हैं, तो उनको तो आगे खड़ा होना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए। हमारे वर्गयांती रोज हमने तंग होना पड़ा, इलाका में नूरी संदीप रोज धरने रखा है, हमने के साथ थोड़ा इन कामा का भाई, हमने तो प्रतिनिधि बना दिए, इनकी जिम्मेदारी है। आरो तो जीतो आड़ा विधायक बना रखा, सांसद बना रखा, और विधायक आसपास के बना रखे, समाज के सर्व समाज के, जिम्मेदारी तो उनकी बना है। लेकिन वो भाई 4.5 साल तो पितांदे नहीं, और फिर वो 6 महीने का दे आगे मैं टिकट लिया, वह पर्चड़ी लेके सारे बन जाए, तो समाज ने भी आगे देख के सोचना पड़ेगा भाई अच्छा माड़े की। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। तो भाई गांव के और संदीप भाई के जो विचार जाने अपने वो कमेंट बॉक्स में, दो अपनी राय वो कमेंट बॉक्स में जरूर राय देनी है। इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दिया भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।